चलो कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा। क्योंकि अगर जी ग्रुप अबेलियन है तो हर सब ग्रुप इसका नॉर्मल होता है। सो दिस इम्प्लाइज द साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय द एलिमेंट एक्स इज ऑल्सो नॉर्मल इन जी। ओके, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो कोशेंट फैक्टर ग्रुप डिफाइंड है। ओके, कंसिडर द फैक्टर ग्रुप ऑफ जी बाय एक्स। कंसिडर द फैक्टर ग्रुप जी बाय द सब ग्रुप जनरेटेड बाय एक्स। इसका ऑर्डर देखो, ये टेक्निक पावरफुल टेक्निक है पूरे ग्रुप थ्योरी में। छोटा ग्रुप ये आ गया, फैक्टरिंग से छोटा ग्रुप की साइज कम हो जाती है, तो इसके लिए इंडक्शन हाइपोथेसिस लगा सकते हैं। और यहाँ से हमें मिलेगा, इसके लिए एप्लीकेबल होगा इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो एक सब ग्रुप मिलेगा इसका, इस फैक्टर ग्रुप का, तो उससे एक सब ग्रुप जी में मिलेगा जो हमें चाहिए। यही आइडिया है। सो इस प्रूफ यही सेम आइडिया उसने कॉशी थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप्स में भी यही इसी को यूज़ किया, सेम टेक्निक। तो ये टेक्निक भी हम उसी को कॉपी कर रहे हैं, उसी टेक्निक की ये सेम टू सेम कॉपी है। ओके, सो अब हमें चेक करना पड़ेगा व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस। ऑर्डर ऑफ द quotient factor group is nothing but order of the group G upon the cyclic subgroup generated by X। जो order of the group P, this is also equal to the order of the cyclic subgroup generated by X। so G का ऑर्डर है N और इसका ऑर्डर है P। ओके, so and this is a number less than n as p is a prime number। so G factor group G by X जो है वो साइज छोटा ग्रुप है। ओके, तो और इसके लिए इंडक्शन हाइपोथेसिस से हमें एक फैक्टर ग्रुप मिलेगा। अब लेकिन वहाँ जाने से पहले हमें एक डिवाइज़र भी चाहिए होगा ताकि हम अप्लाई कर सकें। m divides n। ओके, m is a divisor of n and p is a divisor of m। ओके, सो इसका मतलब है n को लिख सकते हैं m इंटू आर, सम इंटीजर r, और m को हम लिख सकते हैं p मल्टीप्लाइड बाई सम s इंटीजर। ओके, सम आर एस बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो क्या करना चाहते हैं देख लेते हैं। n इज इक्वल टू, मेरे डिवाइज़र हमें चाहिए, डिवाइज़र इसका चाहिए छोटा ग्रुप का, n बाई पी का एक डिवाइज़र, वो यहाँ से मिलेगा। हम कह रहे हैं m बाई पी उसका डिवाइज़र है, तो उसी को शो करना चाहते हैं। तो m का वैल्यू जो है यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखो। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ पी एस ईयर, तो वी विल गेट पी एस इंटू आर। ओके, so this can be written as p multiplied by sr, और where sr is ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। so this implies n by p, देखो n by p इंटीजर है, एक sr it belongs to n। ओके, so इसका मतलब है कि s is a factor of n by p। this implies s is a factor of n by p। but what is s? s is m by p। इसका मतलब है कि m by p divides n by p। ओके, तो m by p is a positive divisor of n by p, और n by p छोटा है n से। अब हम लगा सकते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस, n by p less than n, and this is a positive divisor। okay, it is a divisor of m by p। so n by p, okay, it is a divisor of n by p। so by induction hypothesis यहाँ पे हम
अप्लाई करते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस, हमें एक सब ग्रुप मिलेगा. ओके, इफ वी वांट वी कैन रिपीट इट अगेन वंस मोर. इसका मतलब है m by p डिवाइड्स n by p एंड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप g by x is equal to n by p less than n. Therefore g by is this by therefore by induction hypothesis, therefore by induction hypothesis there exists a subgroup k bar of g by x. Okay, g by the subgroup generated by x such that order of the group subgroup k is equal to m by p. Okay, this is our important. तो यहाँ पे हमने अस्यूम किया, छोटे हाइपोथेसिस यूज़ किया, छोटे ग्रुप्स के लिए ट्रू है. अब आगे अबे देखो, ये सब ग्रुप जो मिला ये किसका मिला? ये हमें मिला एक सब ग्रुप किसका? ये कोशेंट ग्रुप का मिला. व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते क्या हैं? वांट ए सब ग्रुप ऑफ जी, वांट ए सब ग्रुप ऑफ जी. ओके, वांट ए सब ग्रुप एच ऑफ जी. ओके, वांट ए सब ग्रुप एच ऑफ जी. कैसे मिलेगा? उसके लिए हम ये जो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है जी टू जी बाई एक्स, उस मैपिंग की जो इन्वर्स मैप है वहाँ से एक सब ग्रुप हम लेके आएंगे जी में. ओके, ये सो दिस इज consider the let phi denote the natural canonical homomorphism. Okay, let phi denote the map G from G to G by the subgroup generated by X be the canonical map. Okay, be the natural homomorphism of G, natural homomorphism. Okay, given by the map phi G goes to G multiplied Gx. Okay, Gh जो होगा वही है. ओके, Gh है वही. ओके, कोसेट ऑफ G. अब इस मैप phi का इन्वर्स मैप निकाल लो K से, K बार का. ओके, K बार का इन्वर्स मैप निकालो. अगर हम चाहते हैं, we want to see what is happening, then we have to see that also. So देख लो G से ग्रुप. ओके, और G by N जो है वो G से ही बना हुआ है. ओके, इन्हीं के एलिमेंट से बना है. ओके, इसी के पार्टीशन से बनता है. ओके, तो ये किसका मान लो आइडेंटिटी है. मान लो एक और एलिमेंट है इसका Gn. N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. यहाँ पे हमने अस्यूम किया हुआ है N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 51 चैप्टर 10 पेज नंबर 223 फ्रॉम 8th एडिशन गैलियन. ओके, वो कहता है कि कोई भी सब ग्रुप G by N का होगा तो एक करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप यहाँ मिलेगा. तो दैट दिस आई विल राइट द स्टेटमेंट इन ए मोमेंट. तो Gn तो Hn एंड सो ऑन. ओके, एंड सो ऑन, ऐसे और भी एलिमेंट्स होंगे कोसेट्स. तो सब ग्रुप क्या होगा? सब ग्रुप कुछ एलिमेंट्स इन्हीं से बना होगा जिसमें N आइडेंटिटी होनी चाहिए. तो K बार यहाँ पे कहीं पे है. मान लो K बार कंसिस्ट ऑफ दिस से 2 एलिमेंट्स सपोज. फॉर जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सपोज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स. तो इसका जो पुल बैक होगा, जिसको गैलियन कहता है पुल बैक, तो इन्वर्स इमेज है. तो उसका इन्वर्स इमेज
इसका, इस के बार का अंडर फाई द नेचुरल मैप, ओके, फाई इनवर्स मैप, ओके, इनवर्स फंक्शन 1 to 1 होगा तभी वो मिलेगा। तो ऑन टू मैप तो होता है ये, जो कैनोनिकल मैप इज ऑलवेज ऑन टू नेचुरल मैप, लेकिन 1 1 का ही प्रॉब्लम होती है। तो 1 1 नहीं है जब तक, तो हम लोग फाई इनवर्स ऐसे फंक्शन हम लोग लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे फाई इनवर्स इसे मैप, इनवर्स इमेज है, तो कई सारे एलिमेंट्स होंगे, मोर देन 1। तो मान लो कि ये मिलता है हमें एक सेट ऐसे, तो इसमें तो आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। यहाँ पे एक के जो है सब ग्रुप ऑफ जी, इस के इस सब ग्रुप ऑफ जी। तो ओके, और ये जो के बार है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि शो करो कि दिस के बार कैन बी रिट इज नथिंग बट के बाई एन। ओके, शो करो फॉर एवरी सब ग्रुप के बार ऑफ जी बाय एन, शो दैट दैट इज ए सब ग्रुप के ऑफ जी such that k bar is nothing but k over n, factor group of k by n. Okay, so this is the problem number 51, k of the subgroup of G। तो इसी को मैं यूज़ करूँगा सीधा, इसको तुम शो कर सकते हो। ओके, सो अब इस स्टोरी के बाद कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो जी हमें ग्रुप चाहिए, हमें कहाँ से मिलेगा? लेट के बी द इनवर्स इमेज ऑफ के बार, लेट के बी द इनवर्स इमेज ऑफ के बार। तो जो चैप्टर 10 में जो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वाली चैप्टर है, उसमें आप लोगों ने शो किया है के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, इजी टू शो। ओके, सी चैप्टर 10 होमोमॉर्फिज्म, ठीक। एंड के बार, ओके, एंड के बार इज नथिंग बट फैक्टर ग्रुप ऑफ के बाय ग्रुप सब ग्रुप जनरेटेड बाय एक्स। सो दिस इज द थ्योरम 51 को मैंने यूज किया है यहाँ पे, सीधा ही क्वेश्चन 51 को यूज कर लिया मैंने। ओके, दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन 51 चैप्टर 10, ओके, ऑन द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट इश्यू है ये, इसको एक बार सॉल्व कर लो अच्छे से, ठीक। अब इसका जो ऑर्डर क्या है वो निकालना बाकी है, बस खत्म। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ के बार? ऑर्डर ऑफ के बार इज गिवन बाय order of k by the subgroup generated by x, order k upon the cyclic subgroup generated by x, which is order of k divided by p, or you can say, so this implies order of the group subgroup k is equal to p times order of the subgroup, order of the group k bar। तो p मल्टीप्लाइड बाई के बार का ऑर्डर m बाई पी, सो विच इज इक्वल टू m। ओके, सो k का ऑर्डर m हो गया, देयरफॉर k इज ए सब ग्रुप ऑफ g, k इज ए सब ग्रुप ऑफ g सच दैट जिसका ऑर्डर है m, सच दैट ऑर्डर ऑफ द ग्रुप k इज इक्वल टू m। बस इंडक्शन हाइपोथेसिस खत्म हो, मतलब पूरा हो गया इंडक्शन स्टेप। देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n, स्टेटमेंट इज ट्रू बाय इंडक्शन, ट्रू बाय इंडक्शन फॉर ऑल n। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं।